कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप मज़े में होंगे। तो शुरुआत करते हैं। मैं तूफ़ानों से क्यों डरूं जब मेरे अंदर ही तूफ़ान है। मैं मंदिर मस्जिद क्यों भटकूं जब मेरे अंदर ही भगवान है। ठीक है। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आगे। देखिए एक चीज़ ये जान लीजिए कि आपके लाइफ को कोई बदल नहीं सकता, सिर्फ एक ही आदमी हो जो बदल सकता है। वो कौन है? तो आप हैं। आप, केवल आप हैं जो अपनी लाइफ को जिस मोड़ देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा इस अवस्था के साथ थोड़ा इस पे भी ध्यान दें आप। ठीक है, चलते हैं आगे। तो हम लोग पिछले क्लास में 6 नंबर तक बता दिए थे। 6 के बाद 7वें नंबर है। 7वें नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है 7 नंबर में कि नल ए पानी की टंकी को 25 मिनट में भर सकता है। नल ए, देखिए सबसे पहले तो जानिए कि जो आप टाइम एंड वर्क पढ़े थे वही आपका पाइप एंड सिस्टम्स है। वहाँ पे आदमी काम करते थे, व्यक्ति काम करता था, पुरुष काम करता था, बच्चे काम करते थे। यहाँ पर है क्या कि नल काम करेगा। 2, 3, 4 जो भी नल रहेगा, कोई भरेगा कोई खाली करेगा, इसी तरह से काम होगा। ठीक है। तो 7 नंबर नल ए पानी की टंकी को, नल ए पानी की टंकी को 25 मिनट में भरता है, बी 40 मिनट में भरता है, और सी के बारे में बोला गया ये कि सी इसे 30 मिनट में खाली करता है। देखिए हम क्या बताए थे कि जो भरने वाला पॉजिटिव चार्ज, लेकिन खाली करने वाला नेगेटिव चार्ज। ठीक है। और हम थोड़ा सा बताए थे पीछे कि जैसे ही खाली करने की बात होती है ना, इसको हम लोग इस तरह से कवर कर लेते हैं ताकि हमको पता चले कि कौन सा नल है खाली करने वाला नल है। ठीक है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है, अपनी सुविधा के अनुसार इसको थोड़ा सा इंडिकेट कर लेते हैं हम। तो समझिए, तो पहले सबसे पहले क्या करते थे हम लोग टाइम एंड वर्क में, पहला टारगेट होता था टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कैसे निकालते थे? सारे का एलसीएम लेकर, सारे को एलसीएम लिए तो टोटल 600। ठीक है। अब यहाँ से जैसे अब ये तो पता चल गया कि टोटल क्या है, ये वर्क है, ये क्या है, टाइम है। तो यहाँ पे क्या निकालते थे हम लोग? एफिशिएंसी। यहाँ पे हम लोग निकालते थे एफिशिएंसी। तो देखिए 6 टोटल वर्क, और आप जानते हैं क्या वर्क बराबर क्या होता है? एफिशिएंसी इंटू टाइम। ठीक है। वर्क बराबर एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो जैसी एफिशिएंसी निकालना है तो टोटल वर्क में टाइम से हम भाग देंगे। 600 में 25 से डिवाइड किया गया कितना? 24। 24 क्या है? एक की ताकत है। वैसे ही बी के लिए 60, 600 भागे 40 मतलब 15। उसी तरह 600 भागे 30 मतलब कितना? 20। क्लियर है। अब देखिए पूछा क्या आपसे? पूछा है आपसे कि अगर तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए, खोल दीजिए तीनों नल को। तीनों नल में क्या है? ए और बी भरने वाला और सी कौन सा नल है? खाली करने वाला। तीनों नल को खोल दिया गया। ठीक है। अब बोला ये, और हम बताए थे ना आपको कि अगर भरने वाले नल का ताकत ज़्यादा तो टंकी अंतिम में भराएगा, अगर खाली करने वाले का ताकत ज़्यादा तो अंतिम में टंकी खाली हो जाएगी। ठीक है। मतलब क्या कि फाइनली वो खाली हो जाएगा। तो देखिए अगर तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो कितने समय में टंकी पूरी भर जाएगी या खाली हो जाएगी? आपको देखना है किसकी ताकत ज़्यादा। जिसकी ताकत ज़्यादा, भरने वाले का ताकत ज़्यादा तो टंकी भर जाएगा, खाली करने वाले की ताकत ज़्यादा तो टंकी खाली हो जाएगी। ठीक है। तो तीनों को खोल दिए, टोटल वर्क कितना है? 600, और तीनों का ताकत कितना? 24, 15 कितना? 39। और ये माइनस है ना, 39 में 20 घटाएंगे तो कितना आएगा? 19। समझे ना? ये नेगेटिव खाली करने वाला, खाली करने ताकत क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो इसलिए माइनस डालते हैं हम लोग। ठीक है। तो 600/19 भाग लगा देते कितना? 31.11/19 मिनट में। जैसे देखिए यहाँ पे प्लस आ गया, जिससे काम किससे करवाएं हम? फाइनली ये भरने वाला है ना, प्लस। मतलब जैसे यहाँ पे कैलकुलेशन किए तो प्लस आया मतलब ये टंकी को इतना मिनट में भरेगा। अगर यहाँ पे माइनस वाला चार्ज हो जाता मतलब टंकी को खाली करता। ठीक है। बढ़ते हैं 8 नंबर में। 8 में ये एक 2 पाइप ए और बी 12 मिनट और 14 मिनट में एक हौज को भरता है। ए और बी, ए 12 मिनट, बी 14 मिनट में भरता है। सी इसे 8 मिनट में खाली करता है। सी इसे 8 मिनट में खाली करता है। सी क्या है? खाली करने वाला, इसलिए इंडिकेट कर दिए ये। और यहाँ पर देखिए क्या, आगे पढ़ते हैं।
8 मिनट में खाली कर देता है। बोला अगर सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाए, तीनों पाइप को एक साथ खोल दिए, वहाँ पर क्या था कि तीनों साथ मिलकर काम करवा देते थे। फिर क्या होता था कि ए भाग जाता था, बी भागता था, सी बचा रह जाता था। वैसे ही सभी को मिलकर काम करने का मतलब तीनों को खाली कर दिए। तो आगे बढ़ते हैं। अगर सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो बताइए 7 मिनट बाद हौज का कितना भाग खाली रह जाएगा। 7 मिनट बाद मतलब 7 मिनट चलाएंगे, तीनों को 7 मिनट चलाएं। अब 7 मिनट चलाएं, टाइम पता चल गया है और टोटल ताकत पता है, तो टोटल काम कितना होगा पता चल जाएगा 7 मिनट। अब देखिए यहाँ से देखिए 14 और 12 कितना प्लस, ये खाली करने वाला है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा चार्ज नेगेटिव। 14 12 26, 26 में से 21 घटा मतलब 5, समझ रहे हैं ना, ये नेगेटिव चार्ज है तो 5, मतलब टोटल तीनों का ताकत कितना हो गया यहाँ पे 5, और टाइम कितना है 7, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 7 25 35। ठीक है, 35 काम हो चुका है कितना देर में 7 मिनट में। आगे देखते हैं टोटल काम कितना करना है 168। 168 में आप 35 कर चुके हैं तो बचा कितना 133। आपसे पूछा ये कि 7 मिनट बाद, 7 मिनट में तो 35 काम कर दिए आप, 35 हिस्सा भर दिए आप, लेकिन 133 पार्ट जो भी शेष काम कितना है 133। अब खाली हिस्सा करने का मतलब कितना रहेगा, वो पूछ रहा है क्या 7 मिनट बाद हौज का कितना हिस्सा खाली रहेगा। टोटल हिस्सा कितना 168, 168 में 35 हो चुका है, भर गया है, तो खाली हिस्सा कितना हो जाएगा, खाली शेष काम करने का मतलब खाली हिस्सा कितना 133। लेकिन इसको पूछा हिस्सा में, हिस्सा क्या होता है किसी ना किसी का हिस्सा किसी के रिस्पेक्ट में होता है। तो पीछे बताया हम आपको, किसी का हिस्सा किसी के रिस्पेक्ट में, हिस्सा हमेशा किसी न किसी के रिस्पेक्ट में होता है, संदर्भ में होता है। तो 133 जो भी हिस्सा है इसको हिस्सा में लिखना है, फ्रैक्शन में लिखना है। टोटल नीचे क्या लिखते हैं हम, टोटल हिस्सा लिखते हैं टोटल। तो 133 बट्टे क्या है 168। अब काटे तो कितना आ गया 19/24, मतलब क्या कि फाइनली खाली हिस्सा कितना है 19/24। समझे, नहीं समझे फिर से बैक करके देख लेंगे एक बार, बाकी उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। बिल्कुल ध्यान दें, 9 नंबर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम बताए थे ना कि स्टार्टिंग क्वेश्चन थोड़ा इजी रहेगा। फिर देखिए जो लेवल वाला क्वेश्चन होता है उसको भी साथ ऐसा नहीं कि जो थोड़ा सा कठिन उसको छोड़ते चलेंगे, आपको वो भी पढ़ना है। और ये पहले ही बताया कि हर चीज़ हलवा नहीं होता है, आपको एक एक चीज़ ध्यान रखना है कि बीच में मतलब कि जो कंसेप्चुअल है वो भी क्वेश्चन तो पढ़ना ही है आपको। ऐसा थोड़ी कि जो भारी लग रहा है नहीं उसको छोड़ दें, आप उसको भी समझने का प्रयास करें। और कुछ नहीं है, आसान है, बिल्कुल ध्यान दें इधर। देखिए क्वेश्चन क्या है 9, एक हौज में 3 पाइप ABC लगा हुआ है, जो भी है A और B इसे 2 और 3 घंटे में भर देते हैं। A और B, A 2 घंटे में, B 3 घंटे में भर देते हैं, लिख दिए। अगर सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, तीनों पाइप, सभी पाइप करने का मतलब आगे देखिए तो तीनों पाइप के बारे में जिक्र है। और C एक पानी निकलने वाला पाइप है, C क्या है पानी निकलने वाला पाइप है ये। बोला अगर सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाएँ तो 30 मिनट बाद 7/24 भाग हौज भर जाएगा। ठीक है, 7/24 भाग हौज भर जाएगा। 7/24 हिस्सा कितना देर में 30 मिनट में। अभी इसको अभी ढक के रखिए, कहाँ से लाए हम इसको, कहाँ से लाए हम बता रहे हैं। 7/24 हिस्सा कितना देर में 30 मिनट में, तो टोटल एक हिस्सा करने में तो टोटल हिस्सा। ठीक है, तो हम क्या बताए थे जो फ्रैक्शनल में है पूछ रहा है तो ये पहला एक का निकालना है तो क्या पलट कर देते हैं इधर। इसे बताया था ना कि हिस्सा को अगर पलट दें तो टोटल निकलता है, पीछे बताया था टाइम वर्क में, वही चीज़ यहाँ पे भी है। अगर कुल एक हिस्सा निकालना, एक हिस्सा मतलब पूरे टैंक पूरे हौज की अगर बात किया जाए तो एक हिस्सा पूरा, तो पूरे टोटल काम करें, टोटल के लिए क्या हो जाएगा 30 और 7/24 है ना, इधर क्या होगा 24/7। इधर अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो दोनों घंटा में है और ये देखिए 30 मिनट है, तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं हम 60 से डिवाइड करते हैं। जैसे होता है ना 30 मिनट को घंटा में बदले, 60 से क्या करेंगे डिवाइड, 2 घंटे को मिनट में बदले, घंटा से मिनट बदलना है तो 60 से गुना करते हैं। इसे पीछे बताया था ना, बड़ा से छोटा में जाना है गुना, छोटा से बड़ा में जाना है तो भाग करते हैं, कितने से घंटा मिनट वाले में 60 से। तो बढ़ते हैं 30 × 24/7
और मिनट में घंटा में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड करेंगे, फाइनली आया 12/7 घंटा। अब वही लिखें कि तीनों मिलकर चलने के बाद 7/24 हिस्सा जो है 30 मिनट में, तो टोटल हिस्सा तो कितना देर में 12/7 घंटा में कौन कौन चल रहा है, ए, बी और सी। अब देखिए ये जो सी क्या है, ए और बी मिलाकर कितना 6 4 कितना, तो ये इतना हो जाए 10, टोटल मिलाकर 7 आना चाहिए आपको, 6 4 10। सी निकलने वाले तो क्या घटाएं तो 7 आ जाएगा, तो 3 अगर घटाएं तो 7 आ जाएगा। वही लिखे हम सी का ताकत कितना -3, समझे। सी क्या था, निकलने वाला, क्वेश्चन ने बोला है आपको सी क्या है, निकलने वाला, पानी निकलने वाला पाइप है ये। तो फाइनली आपसे पूछा ये कि सी भरे हुए कितने समय में सी भरे हुए हैज को खाली कर, सी का ताकत क्या है 3, सी का समय कितने समय में खाली करेगा, सी क्या है खाली करने वाला पाइप है। अब पूछा भी आपसे खाली करेगा तो टोटल काम कितना 12 तो भरा हुआ, टोटल काम करने मतलब 12 भरा हुआ है। अब 12 को क्या किए 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करके कितना हो जाएगा 4 घंटे में ये खाली करेगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं। देखिए लास्ट 10 नंबर, 10 में क्या है, 10 नंबर में 10 में क्या है कि दो पाइप ए और बी किसी हौज को 12 मिनट और 15 मिनट में भर देते हैं। ए 12 मिनट, बी 15 मिनट में भर देते हैं। बोला हौज में एक निकासी पाइप सी लगाओ, निकासी मतलब वही पानी निकलने वाला, सी लगा हुआ है अभी आगे जिक्र करेंगे। तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो 10 मिनट में हौज जो है भर जाएगा। तीनों पाइप खोले तो 10 मिनट में भर जाएगा। अब यहाँ से पहला टारगेट क्या होता है हम लोग का, टोटल वर्क 12 15 10 का टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60। यहाँ से एफिशिएंसी ये 5, 60/15 4, 60/10 मतलब 6। अब देखिए यहाँ पे ए और बी मिलाकर कितना है 5 4 9, तो यहाँ पर लिखें ए और बी मतलब ये 9, और आना चाहिए टोटल में तीनों को मिलाकर कितना आना चाहिए 6। तो 9 में क्या करें 3 माइनस करेंगे अगर तो कितना हो जाएगा 6, और 3 माइनस किसका ताकत सी का, तो यहाँ लिखें सी का ताकत -3। समझ रहे हैं इसको। फिर से देखिए ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 10 मिनट में भरता है तीनों मिलकर। तो और हम पहले से जान रहे हैं ए प्लस बी, ए और बी का ताकत पहले से पता है पॉजिटिव, 5 और 4 कितना 9, और तीनों मिलाकर आना चाहिए कितना, यहाँ जो 60/10 निकाले कितना 6, तीनों मिलाकर आना चाहिए हमको 6, और ए और बी को मिलाकर आ रहा है 9। तो सी का ताकत कितना यहाँ पर माइनस करें कि 6 आ जाए 9, तो 9 में से -3 अगर करते हैं तो क्या ताकत आएगा, तीनों मिलाकर 6, समझे। और सी का ताकत कितना है -3। आपसे पूछ रहा है ये कि सी भरे हुए हौज को खाली कर देगा कितने टाइम में, तो टाइम ऑफ सी निकालना है। सी का समय टोटल वर्क कितना है 60, और सी का ताकत कितना है 3, टाइम बराबर क्या जानते हैं वर्क बटे एफिशिएंसी, तो 60/3 काटेंगे तो कितना आ गया ये 20 मिनट। समझे इसको, ठीक है। तो अगर कहीं समस्या होता है तो आप तो पहले तो बताएं ही आपको, और फिर से रिमाइंड करके देख लेंगे, अगर बैक करके देख लेंगे जो भी है। अगर वहाँ से भी समझ में थोड़ा परेशानी हो तो आप हमसे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर से शुरू करते हैं हम। अभी तक आप लोग को बताया गया था कहाँ तक, 10 नंबर तक बताया गया था। 11 नंबर से चलते हैं। 11 नंबर में देखिए क्या है, 3 पाइप ABC एक हौज को 10 15 20 मिनट में भरता है। ए 10 मिनट में, बी 15, सी 20 मिनट में भरता है। हम लोग इतना से क्या इन्फॉर्मेशन निकाल लिए, टोटल वर्क कैसे LCM लेकर टोटल वर्क 60 टोटल वर्क है। यहाँ से हम लोग ताकत निकाल लिए, 60 में 10 से डिवाइड किए, वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम। वर्क 60 में से 10 डिवाइड किए इसका 6, 60 में से 15 डिवाइड किए मतलब 4, 60 20 तो 3। तीनों का इतना काम तो आप पहले से जानते हैं। देखिए बोला क्या, कंडीशन पढ़ना है और काम करना है हम लोग को। बोला क्या, तीनों एक साथ खोला जाता है। तीनों एक साथ हम खोल दिए, तीनों एक साथ खोल दिए। और बोला क्या, लेकिन 3 मिनट बाद सी को बंद किया जाता है। हम टाइम एंड वर्क में भी देखे थे ना कि कुछ व्यक्ति है सब मिलकर शुरुआत तो किया, 4 दिन बाद कुछ छोड़ दिया। यहाँ पर क्या है कि कुछ ये तीनों मिलकर तो साथ में काम किया,
जो भी टाइम दिया गया 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट जो भी टाइम दिया गया काम किया, फिर क्या इसमें यहाँ पर बोल रहा है कि नल ए बी सी में से किसी एक को बंद करता है, किसी एक को चालू करता है। तो वही कंडीशन यहाँ भी है। पहले क्या बोला, तीनों को एक साथ चालू कर दिए तीनों को। 3 मिनट बाद देखिए 3 मिनट तो चला होगा ना, उसके बाद में कुछ घटना हुआ होगा, लेकिन 3 मिनट तो साथ में चला होगा। 3 मिनट में टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो हम निकाल लिए क्या कि वर्क बराबर क्या जाता है, जानते हैं हम, एफिशिएंसी इनटू टाइम। 3 मिनट टाइम है, तीनों का ताकत कितना है, 6 4 10 3 13। देखिए तीनों पॉजिटिव, तीनों भरने वाला भी है, तो 6 4 10 3 13। टाइम कितना है 3 मिनट, एफिशिएंसी है 13, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 39। ठीक है, आगे देखिए। अब बोला क्या कि तीनों एक साथ चालू कर दिया जाता है, लेकिन 3 मिनट बाद सी को बंद करना है 3 मिनट बाद। आगे देखिए तो आगे क्या होगा, 3 मिनट तो चला दिए ना, अब कौन बंद होगा, सी को बंद कर दिए। देखिए दिख रहा है सी को बंद कर दिए, लेकिन सी को बंद किए, लेकिन ए और बी तो चालू ही है ना, ए और बी को चालू रखें। अब देखिए आगे, तो बताइए हौज को भरने में कितना समय ए और बी को ज़्यादा लगेगा। ज़्यादा लगेगा मतलब ए और बी को कितना समय भरने में लगेगा, देख लीजिए। मतलब कि जितना देर चलता है उतना देर ज़्यादा लगेगा, यही ध्यान रखेंगे। मतलब सी बंद हुआ और ए और बी जितना देर चला उतना ही देर ज़्यादा लगेगा। तो आप देखिए, तो 60 में से 39 काम हो चुका है, तो टोटल वर्क बचा कितना शेष काम 21, और 21 को कौन करेगा, ए और बी मिला तो कितना 6 4 10। तो टोटल वर्क बट्टे एफिशिएंसी 21/10 मतलब कितना 2.1 मिनट। ठीक है, अब देखिए क्या है कि यहाँ पर बोला, पूछा है आपसे क्या, तो पूछा है आपसे बी को कितना ज़्यादा समय लगेगा, और ऑप्शन अगर ध्यान दिए आप तो मिनट सेकंड में ऑप्शन है, जो भी है। देखिए 11 नंबर ऑप्शन मिनट और सेकंड में है। अभी हम लाए क्या, कितना, केवल मिनट लाए, तो मिनट को सेकंड में बदलने के क्या करते हैं, 60 से गुना करते हैं। आप 60 से गुना कर दीजिए, 2.1 गुने 60। आप नहीं तो यहाँ पर से 10 रख सकते हैं, 0 0 ख़त्म। 21 6 कितना 126, 126 करने का मतलब 1 मिनट में 60, तो 2 मिनट में 120, तो 2 मिनट और 120 है ना, ये टोटल 126 है, 120 हो गया 2 मिनट, बचा कितना 6 क्या है तो सेकंड है। नहीं समझे, समझिए फिर से, 126 मिनट बराबर कह सकते हैं ना इसको 2 मिनट 6 सेकेंड। 2 मिनट में 120 सेकेंड बचा 6, तो इसको बोल सकते हैं ना 2 मिनट 6 सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन में अगर यही देता है 2.1 मिनट तो यही आंसर हो जाता है। क्लियर है, लेकिन आपको मिनट और सेकेंड में अकॉर्डिंग दिया है, तो इस कंडीशन में निकाल लिए हम। देखिए 12 नंबर, 12 में क्या है, एक पाइप एक टैंक को 24 मिनट, ए 24 मिनट, बी 30 मिनट, सी 12 मिनट बोला इतना। और बोला ये कि अब यहाँ से हम लोग पहला टारगेट क्या, टोटल वर्क निकाल लिए, वर्क पता हो गया, टोटल ताकत निकाल लिए। अब देखिए बोला क्या, पहले पाइप ए साथ खोला जाता है, मतलब बोला ये कि पहले दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है। पहले दोनों पाइप क्या है, पहला ये है, दूसरा ये पाइप है, तो पहले दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है। खोल दिए हम। बोला क्या 10 मिनट बाद तीसरे पाइप को, 10 मिनट खोले इसको, उसके बाद तीसरे पाइप को, 10 मिनट तो काम करेगा नहीं दोनों। तो देखिए टाइम कितना है 10 मिनट, एफिशिएंसी इसका और इसका कितना है 5 4 कितना 9, ए और बी का ताकत कितना 9, टाइम कितना 10, वर्क कितना हो जाएगा 9 गुने 10 मतलब 90 काम करेगा। ये क्या है, ये मिनट है ये। अब देखिए आगे, फिर हुआ क्या कि ए और बी तो 10 मिनट चला, फिर बोला कि 10 मिनट बाद तीसरे पाइप भी खोले, तीसरे पाइप मतलब ए और बी तो चल ही रहा था, तीसरा सी को भी खोल दिया। तो सी को भी खोल दिया मतलब क्या, तो तीनों को खोल दिया यहाँ पे। अब फाइनली टोटल काम 120 में। अब देखिए तीनों पाइप खोला है, तो फाइनल पूछा क्या, देखिए यहाँ पे पूछा कुछ और है। 10 मिनट तीसरे पाइप को खोल दिया जाता है, तो बताइए कितने समय में टैंक खाली हो जाएगा। टैंक अब देखिए जो भरे हैं वही खाली होगा ना, कैपेसिटी कितना है 120 का, लेकिन आप भरे उसमें कितना 90 ही भरे, तो जितना भरे उतना ही खाली होगा ना। अब यहाँ पर ये मत कीजिएगा कि 120 में 90 घटा दिए। अब देखिए खाली टंकी था, टोटल खाली टंकी था,
और इसमें आप भरें आप कितना 90, तो जितना आप भरे उतना ही खाली होगा ना। पहले से खाली था और इसमें 90 लीटर पानी भर दिए, अब इसको खाली करना है तो क्या 120 खाली होगा? 120 में तो कुछ ही नहीं था, भरे कितना 90, तो जितना भरे उतना ही खाली होगा। नहीं समझ रहा है? देख, दो कंसेप्ट है उसमें कि जो भरेंगे वही खाली होगा। ऐसा नहीं कि 120 लीटर का पूरे ड्राम है और उसमें से खाली करने, तो पहले से तो खाली ही है। आप उसमें खाली में 90 काम किए, मतलब 90 लीटर भरे उसमें आप, ठीक है, 90 लीटर भरे, और जो भरे 90 तो 90 ही खाली करेंगे ना। तो देखिए तीनों को खाली करने वाला ताकत कौन है? सी। अब देखिए अब यहाँ पर सी ताकत नहीं है, फाइनल सी जो है क्या है यहाँ पे, एक सेकेंड, तीसरे पाइप को भी खोल दिया जाता है और इसमें ये नहीं बताया कि क्या है ये तीसरा पाइप इस टैंक को बारे में, हाँ बताया है, 12 मिनट में खाली करता है, मतलब ये है खाली करने वाला पाइप। देखिए नेगेटिव चार्ज है, जैसे डिवाइड किए तो, और बोला कि यहाँ तीनों खुल रहा है, तीनों खोलने का मतलब 5 4 9 -10, तो कहने का मतलब जो नेगेटिव तीनों का चार्ज कितना हो जाएगा? तो -1 होगा ना। ये 5 4 9, 9 में से -10 तो -1। अब देखिए तीनों मिलकर काम कर रहा है, कितना काम करेगा? जो भर रहा है 90 को भर रहा है, और ताकत कितना खाली करने वाला, कितने में खाली करेगा ना। खाली करने के बाद पूछ रहा है तो एक ताकत से काम करवाएंगे, 90/1 मिनट, तो फाइनली क्या हो जाएगा? 90 मिनट में ये खाली करेगा। समझे? जब तीनों को खोल दिया जाए तो टैंक हो जाएगा 90 मिनट में खाली। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बाकी जहाँ डाउट है, देखिए अब क्वेश्चन स्टार्टिंग इजी था तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी तो रहेगा इसमें। देखिए 14 में क्या है कि एक हौज साधारणतः 4 घंटे में भर जाता है, टैंक 4 घंटे में भर जाता है। और ये बताया कि लेकिन हौज के एक पेंदी में एक रिसाव की वजह, रिसाव मतलब समझते हैं ना, अब फूट गया तो रिसाव होगा, छिद्र है तो रिसाव होगा, 18 घंटे में भर जाता है। एक रिसाव की वजह से 18 घंटे में, हौज, देखिए एक हौज के पेंदी में एक रिसाव की वजह से इसे भरने में 1 घंटा ज़्यादा लगता है। 4 घंटा में तो भरता था, लेकिन जैसे ही छिद्र करने का मतलब उससे पानी निकल रहा है, रिसाव हो रहा है, तो मतलब क्या, टैंक में भरने वाला भी और लीकेज वाला भी काम कर रहा है, तो उसको 1 घंटा इसके अकॉर्डिंग ज़्यादा लग जाता है। तो लिखिए, तो यहाँ से निकाल लिए 4 5 कैल्शियम कितना 20, टोटल वर्क कितना करना है 20, मतलब 20 कैपेसिटी है उस ड्राम की, हौज की। इसका ताकत 5, इन दोनों का ताकत, जैसे देखिए 20 में 5 डिवाइड किया मतलब कितना 4। और ये लीकेज है, लीकेज मतलब निकलने वाला, लीकेज कर रहा है नीचे से, मतलब छिद्र है, फूटा हुआ है, नीचे टंकी है, कुछ भी है इस तरह से। तो देखिए दोनों मिलाकर 4 ताकत, कहने का मतलब क्या हुआ, टैंक का पता है 5 अकेला, तो लीकेज को क्या कितना ताकत लगाएं कि टोटल दोनों मिलाकर 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, तो लीकेज वाले का ताकत -1। ठीक है, तो अब पूछ रहा है आपसे कि इस रिसाव छिद्र कितने समय में इसे खाली कर देगा, मतलब ये लीकेज वाला कितने समय में खाली कर देगा। काम कितना टोटल है 20, मतलब टोटल भर रहा है 4 घंटे में 20, तो इसी 20 को ना खाली करेगा। 20 बटे लीकेज का ताकत कितना 1, 20/1 मतलब 20 घंटा। क्लियर है? ठीक है, एक लास्ट समझिए 15। अगर एक टैंक से जुड़े 3 नल एक साथ खोल दिए जाएं, 3 नल खोल दिया गया, तीनों नल, बोला 18 घंटे में भर जाता है, 18 घंटे चला दिए, भर जाता है। एक नल इसे 15 घंटे, एक नल ए उसे 15 घंटे, दूसरा नल उसे 22.5, दूसरा नल इसे 22.5, मतलब 22 दूनी 44, 45/2 घंटे। बताइए तीसरा नल क्या करता है और कितने समय में भरता है, ये पूछ रहा है तीसरा नल के बारे में। देख लीजिए, तीसरा नल, तीनों मिलकर 18 घंटे में टोटल वर्क निकाल लिए, सबका ताकत निकाल लिए। अब सी का ताकत देखिए, तीनों मिलाकर 5 है, और ए और बी मिलाकर कितना है, ए और बी मिलाकर है 6 4 कितना 10, तो सी का ताकत क्या होना चाहिए, समझ रहे हैं, तीनों मिलाकर होना चाहिए 5, और ए और बी इसमें 10 है, तो इसमें अगर 5 माइनस करें तब ना ये 5 होगा, 10 में से -5 करेंगे तब ये फाइनल तीनों मिलाकर 5। कहने का मतलब यहाँ से सी का ताकत निकल गया, सी जो है निकलने वाला, जैसे माइनस ताकत आया मतलब निकलने वाला है। तो पूछा है आपसे ये फाइनली कि
तीसरा नल वही सी है, कितने समय में करता है, जो भी काम करवाना है इसको बोला ये कि बताइए तीसरा नल क्या करता है और कितने समय में करता है। क्या करता है मतलब भरता है या खाली करता है। अब तीसरा नल बताइए क्या करने वाला है, नेगेटिव चार्ज है, मतलब कि जब भी करेगा तो खाली, कभी ये भरेगा नहीं, क्योंकि इस ताकत से खाली ही होगा। टोटल काम कितना है 90 और इसका ताकत क्या है 5, 90 में 5 से डिवाइड किए तो मतलब जैसे ही बोला तीसरा नल, तीसरा सही करवाना है। अब तीसरा नल जब भी करेगा तो खाली करेगा ये, तो 90 तीसरा का तक कितना 5, 90/5 मतलब 18 घंटा। क्लियर है। यहाँ तक पाइप एंड सिस्टम आप लोग का समाप्त होता है, आगे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अभी बस जो भी पढ़ा रहे हैं बस कंटिन्यू करते जाइए, बाकी जो भी सवाल होगा आप पूछ सकते हैं अपने जो सुविधा अनुसार, जो भी है, या तो कॉल करके या फिर ऑनलाइन में।